अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर 41 है। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसकी प्रिपरेशन फ़ाइनल के लिए कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। ये लेयर्स एंड टायर्स, तो इसमें कह रहे हैं कि लेयर्स और टायर्स का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है जावा में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपके पास हाउ डू यू स्ट्रक्चर एन एप्लीकेशन टू सपोर्ट ईच ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स एज मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड रोबोटनेस, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये आपके पास डिफरेंट, जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करें, रीयूज़ कर सकते हैं, उसकी स्केल वगैरह, और उसका जो है आप रोबोटनेस वगैरह चेक करें, तो आप जो है लेयर्स और टायर्स को यूज़ करते हैं। व्हाट डिफरेंस टेक्नोलॉजी जावा प्रोवाइड टू सपोर्ट लेयर और टायर आर्किटेक्चर, कहते हैं कि जावा जो है वो किस तरह लेयर और आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती है। तो कहते हैं हमारे पास आंसर ये दिया हुआ है हैंड आउट में, ठीक है। तो कहते हैं हम ये स्टार्ट करते हैं। बेसिक एग्जांपल इसकी स्टार्ट होती है यहाँ से, लेयर्स वर्सेस टायर। कहते हैं लेयर्स आर मेयरली लॉजिक ग्रुपिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ये एक लॉजिक ग्रुपिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं दैट मेक द एप्लीकेशन और सर्विसेज, जो हमारे पास एप्लीकेशन और दूसरी सर्विसेज बनाते हैं। वेयर्स, जबकि टायर्स रेफ़र करते हैं फिज़िकल रेजिडेंस को इन लेयर के, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। लेयर्स जो है वो लॉजिकल ग्रुपिंग है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में को बनाने के लिए, जो हम एप्लीकेशंस बनाते हैं सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, वो जो बनाती है ये लेयर की हेल्प से हम करते हैं। जबकि टायर्स रेफ़र करते हैं फिज़िकल रेजिडेंस ऑफ दोज लेयर, कि भाई इन लेयर्स को हमने कहाँ रखी, ये हमें क्या करते हैं टायर्स की हेल्प से हमें पता चलता है, ठीक है। इन जनरल एक और इन्होंने सिंपल एग्जांपल दे दी है समझाने के लिए कि लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल व्यू ऑफ एप्लीकेशन। किसी भी लेयर का जो है सॉफ्टवेयर का जो एक लॉजिकल व्यू भी होता है, तो कहते हैं लेयर हमारे पास ना रिप्रेजेंट करती है उसी किसी भी एप्लीकेशन जो हमने बनाई हुई होती है, ठीक है। तो उसका लॉजिकल व्यू हमें दिखा देती है, जबकि टायर्स जो होते हैं वो फिज़िकल व्यू ऑफ एप्लीकेशन, उसी एप्लीकेशन को हम डिफरेंट फेसेस होते हैं हमारे पास, लॉजिकल, फिज़िकल और इस तरह के, ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो लेयर जो है वो लॉजिकल में हमें एप्लीकेशन को देखने के लिए काम करते आती है, और टायर जो है वो फिज़िकल व्यू ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। आगे इन्होंने और भी बताया हुआ है कि हाउ एवर बोथ टर्म यूज इन क्रिएटेबिलिटी वेरी ऑफन मस्ट कन्फ्यूज, ठीक है। कहते हैं ये एक जैसी हैं, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, लॉजिकल और फिज़िकल में के मतलब में, ठीक है। बस आप अपने जहन में ये रख लें कि लेयर्स जो हैं वो लॉजिकल व्यू करते हैं और टायर्स जो हैं वो फिज़िकल व्यू होता है किसी भी एप्लीकेशन का। अब आगे से डिटेल में उन्होंने हमें बताया हुआ है लेयर का। तो कहते हैं दी partitioning of a system into layer, such each layer perform a specific type of functionality and communication with the layer and adjoint it, ठीक है। इसमें भी लेयर की हमारे पास थोड़ी सी वो दी हुई है एग्जाम्पल। आगे और भी हमारे पास कह रहे हैं कि टू बिगिन लेयर आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन 3 लेयर, लेयर जो है वो 3 पे बेस करती है, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर और डेटा लेयर, ठीक है। लेयर में हमारे पास फर्दर जो हैं ये 3 लेयर्स आ जाती हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर और डेटा लेयर, ठीक है। ये फिगर भी दी हुई है इसमें हमारे पास, व्यू ऑफ एन एप्लीकेशन एंड इट्स लेयर। सबसे पहले देखें यूज़र है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर बनी है, बिजनेस लेयर बनी है, डेटा लेयर बनी है, फिर डेटा सोर्सेज है और सर्विसेज, आखिर में एंड में सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं जी। प्रेजेंटेशन में हम अपने पास जो भी हमारा बना है उसका हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास एरो जो है ऊपर को भी जा रहा है और एरो नीचे की तरफ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरह डेटा सोर्सेज में भी यही है, मल्टी डायमेंशनल आपके पास वो है, डेटा का ट्रांसफ़र है, यहाँ पे भी आपके पास मल्टी डायमेंशनल ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो इसी तरह प्रेजेंटेशन लेयर में क्या कह रहे हैं हमारे पास, ये अभी हम एक एक डिटेल में सारी एक एक पढ़ेंगे। कहते हैं प्रेजेंटेशन में लेयर हमें प्रोवाइड करती है इंटरफेसेस, क्लाइंट यूज़र टू इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन,
ज़ाहिरी बात है जब भी कोई भी यूज़र हमारे पास एक वो किसी को कह रहा है कि एज अ क्लाइंट जा रहा है, तो वो कुछ वर्किंग करना चाहेगा तो हम उसको सबसे पहले जो है एक प्रेजेंटेशन लेयर जो है हम देंगे, ठीक है। तो क्लाइंट यूज़र इंटरेक्ट करेगा विद अपनी एप्लीकेशन से, ठीक है। दिस इज़ ओनली द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन विजिबल टू क्लाइंट, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है वो क्या करेगा, अपने उसको विजिबल देख सकेगा, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को। इट्स जॉब लिस्ट इंक्लूड कलेक्टिंग यूज़र इनपुट, वैलिडिटी यूज़र इनपुट्स और क्लाइंट साइड यूज़र जावास्क्रिप्ट लाइक टेक्नोलॉजीज और ऑन सर्वर साइड, ठीक है। प्रेजेंटिंग द रिजल्ट रिक्वेस्ट मेड बाय यूज़र एंड कंट्रोलिंग द स्क्रीन फ्लो विच पेज व्यू। बस यही बताया हुआ है कि प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास जो यूज़र है उसके लिए कि उसको क्या कुछ ऐड कर सकता है, इनपुट कर सकता है, देख सकता है, इस तरह की चीज़ें। बिजनेस लेयर में हमारे पास क्या कह रहे हैं, आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। बिजनेस लेयर आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, इसको हम एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं बिजनेस लेयर को। इट ओनली कंसर्न विद द एप्लीकेशन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, इसकी जो भी फंक्शनैलिटी होती है ना हमारी, किसी भी हमने स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, तो ये उसकी फंक्शनैलिटी बताता है, इसका सिर्फ उसी तक काम होता है, फंक्शनैलिटी तक। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट बिजनेस रूल्स एंड परफॉर्म बिजनेस टास्क, ठीक है। जो भी अब हमारी एप्लीकेशन का जो रूल है, बिज़नेस रूल है या परफॉर्म उसका कोई टास्क है, तो ये उसी के हद तक रहेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल है, कोई भी हमारी एप्लीकेशन के रूल जो हम यूज़र ने पहले से ही एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को बताए हैं, तो वो जो है ये बिज़नेस लेयर वही चीज़ें करेगी। हम ये भी कह सकते हैं जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बिज़नेस लेयर में पूरी की जाएंगी सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ से। इसी तरह डेटा लेयर है, डेटा लेयर में है वो क्या कह रहे हैं जी, डेटा लेयर क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ डेटा एंड डेटा सोर्सेज ऑफ द सिस्टम। अब ये बैक एंड पे ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं इसमें डेटा लेयर में, तो वो कहते हैं कि जितना भी डेटा और डेटा की सोर्सेज सिस्टम है वो मैनेजमेंट है, वो जितना भी होगा वो उसका कंसर्न होगा डेटा लेयर में। तो डेटा सोर्सेस कैन बी डेटाबेस, डेटा सोर्सेस भी डेटाबेस होती हैं, XML, अच्छा, वेब सर्विसेज, फ्लैट फाइल, इनकैप्सुलेट डेटा, रिस्ट्रक्शन एंड स्टोरेज लॉजिक। फॉर एग्जांपल द एड्रेस बुक एप्लीकेशन नीड टू रिट्राइव। हाँ जी, ये भी सारा कुछ यही बताया हुआ है कि भाई हमारे पास जितने भी डेटा लेयर्स और डेटा सोर्सेज हैं ना, ये जैसे हमारे पास आ जाते हैं जब कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, उसके पीछे वेब सर्विसेज जो भी जितनी भी प्रोवाइड होती हैं, ये हमारे पास क्या होता है, उसका जो डेटा लेयर में ये सब कुछ हो रहा होता है। और ज़ाहिरी बात है जो कोड वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें। तो अब बाकी देख लें टाइप्स, तो इंशाल्लाह इस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।